देखिए बेटा, सबसे पहले बात कर रहे हैं बेटा, एक प्लेन दे रखा है। प्लेन का मतलब कोई सतह है, सतह। क्लियर, कोई तल है। इस तल के अंदर आपको सर्कल कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, क्लियर। तो इना प्लेन या किसी तल में, सही बेटा, दोनों को हिंदी में भी समझिए, इंग्लिश में भी समझिए। इना प्लेन मतलब किसी सतह पर क्या होता है बेटा कि जो कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान से देखो बेटा, एक स्थिर बिंदु था, मान के चलिए ये आपके पास क्या था, एक स्थिर बिंदु है जिसका नाम कितना दे दिया बताओ बेटा, ओ। कितना नाम दिया है, ओ। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट्स, ध्यान से देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट्स, इट मींस, देखिए बेटा ये है, ये इसके नजदीक क्या है बेटा, ये सब पॉइंट्स हैं, ध्यान से समझिए, देखे ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से क्या है, सभी के सभी पॉइंट्स हैं। इट इज द सेट ऑफ द पॉइंट्स, या फिर कह सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट्स, क्लियर बेटा। ये क्या होता है बेटा, सबका एक समुच्चय होता है, किसका, बिंदुओं का एक समुच्चय होता है। क्या होता है, बिंदुओं का एक समुच्चय होता है जो स्थिर दूरी से, ये क्या है बताओ बेटा, स्थिर बिंदु से, ये क्या मतलब बताओ बेटा, कांस्टेंट आपका पॉइंट है, इसको बोलते हैं बेटा कांस्टेंट पॉइंट। क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट पॉइंट बोल देते हैं, या फिर बोल सकते हो आपको स्थिर बिंदु बोल सकते हो। ये क्या है बताओ बेटा, स्थिर बिंदु, क्लियर। यस सर। और से समझिए बेटा, क्या बोला मैंने, अब मैं उस चीज को लिखूंगा अभी। इन अ प्लेन, किसी भी तल के अंदर, इन अ प्लेन, क्लियर बेटा, इन अ प्लेन द सेट या फिर द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट्स मतलब जो कॉम्बिनेशन क्या, सारे पॉइंटों को मिल करके ही तो बना है बेटा ये हमारा। यस सर। इट इज अ सेट या फिर क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट विच आर हैविंग द इक्वल डिस्टेंस। यहां से क्या होगा बेटा, इन पॉइंटों की दूरी, चाहे वो पॉइंट बेटा यहाँ पर हो, चाहे क्या हो बताओ बेटा इधर हो, कहीं भी होंगे ये पॉइंट जहां से जनरेट हुआ है, तो विच आर हैविंग द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द कांस्टेंट पॉइंट। ये जो पॉइंट है सभी की क्या होगी बताओ बेटा, स्थिर दूरी होगी। कहां से, हर एक बिंदु से जो बने हुए हैं आउटसाइड में, ये जो बिंदु जिससे सर्कल फॉर्म हुआ है, उनसे क्या होगी बताओ बेटा, बराबर दूरी पर होंगे। सही है, जी सर। क्लियर हुआ। तो इन अ प्लेन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, द सेट, और इसकी जगह कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं बेटा, समझ रहे बेटा, द सेट या फिर क्या लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन of the points which are having equal distance, जो क्या रखते हैं, बराबर दूरी रखते हैं बेटा, which are having equal distance from a constant point, from a constant point, क्लियर बेटा। देन जो आपकी इमेज या फिर जो आपके ये बनेगा फिगर, उसको फिगर को हम क्या बोलेंगे, सर्कल। समझ में आ रहा है बेटा नहीं आ रहा? ये क्या है, ध्यान से देखो, हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी तल में, इन अ प्लेन मतलब किसी तल में सभी बिंदुओं के संयुक्त रूप से, सभी बिंदुओं के संयुक्त रूप से, या फिर सभी बिंदु मिल करके क्या करते हैं बताओ बेटा, सभी बिंदुओं की एक स्थिर बिंदु से जो दूरी होती है क्या होता है बताओ बेटा, वो बराबर होती है। तो क्या बनता है आपका, सर्कल। सर्कल बनता है या फिर क्या बनता है, वृत्त। यस। कोई दिक्कत, नो सर। इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त। समझ में आ गया। अब देखो वृत्त की रेडियस कैसे निकालते हैं। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा बड़ा करके इधर करूँ, ये डेफिनेशन होगी बेटा हमारी, क्या बोलेंगे इसको, डेफिनेशन हो गई, क्लियर बेटा। इसको वृत्त की क्या बोल सकते हैं, डेफिनेशन, क्लियर। और या फिर लोकस भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लोकस। हिंदी में मेरे को इसका नाम पता नहीं, बता दूंगा जैसे मुझे याद आएगा, लेकिन इंग्लिश में इसको लोकस भी कहते हैं। देखिए बेटा बात समझिए जरा, आगे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सपोज दैट ये पॉइंट हमारा कितना बताओ, 1 नंबर। देखिए ये आपके पास क्या है बताओ बेटा, क्लियर, क्या आपके पास एक सर्कल है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो कोऑर्डिनेट है बेटा, सपोज दैट इसको मान ले कितना बताओ बेटा, h, k,
कितना कंसीडर कर लिया H, H, के इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या है बताओ बेटा, ये हमारा क्या है, सेंटर। सेंटर मतलब होता है केंद्र। केंद्र। तो ये क्या है बताओ बेटा हमारा, इसका नाम दे दिया बेटा O, और इसका नाम क्या बोलते हैं बताओ बेटा, केंद्र, और इंग्लिश में लिख दिया बेटा सेंटर। लिख लिया बेटा, CENTR ये लिखते हैं सेंटर। तो सेंटर है बेटा। अब यहाँ से बेटा सपोज दैट ये जो पॉइंट है, इसकी जो डिस्टेंस है बेटा हमारा कितना बताओ, x, y है। कितना है बताओ, x, y। और आपको पता है बेटा द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का जो डिस्टेंस होती है कहां से, सेंटर से लेकर के सर्कमफ्रेंस, ये पूरी जो सतह है बेटा इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, मतलब परिधि। क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। Circumference. ये बेटा सर्कमफ्रेंस का हिंदी में बोलते हैं परिधि। परिधि। समझ में आ गया? यस सर। क्या बोलते हैं, परिधि। तो ये जो केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी होती है उसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। यहाँ पर हो गया रेडियस। रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। और रेडियस को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ, त्रिज्या। क्या कह देते हैं, और त्रिज्या को मैंने बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया स्मॉल आर। कितना, क्या Small r. स्मॉल आर कंसीडर। दैट इज स्मॉल आर। कितना कंसीडर कर लिया, स्मॉल आर। कोई दिक्कत? नो सर। तो बेटा रेडियस की एक डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। जी सर। समझ में आ रहा है बेटा? तो रेडियस की डेफिनेशन क्या होगी बताओ बेटा हमारा, डेफिनेशन ऑफ रेडियस यानी क्या मतलब, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम दूरी केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को, कहीं से भी ले लो, परिधि कहीं पे भी हो सकती है बेटा, जो पॉइंट है परिधि वाला वो कहीं भी हो सकता है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गया? Radius. तो इंग्लिश में बोलेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस, सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस circumference, ठीक है बेटा, is known as the radius, is known as the radius, ठीक है बेटा। It is denoted by small r, यस सर। it is denoted by, denoted का मतलब है बेटा दर्शाना, denoted by स्मॉल small आर। r। इसको किससे लिखते हैं, Small r. कोई दिक्कत? No sir. कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग, ऐसे कुछ छोड़ा नहीं मैंने आपको जी सर। जिसमें आप पूछ। अब देखिए बेटा यहीं से हम क्या करेंगे, सूत्र निकालेंगे इसके, जिसको कहते हैं फॉर्मूले। इसके फॉर्मूले बनते हैं कहाँ से, यहीं से निकालेंगे। Make a formula. जब आपको फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे तो आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। मैं केवल समझिए ये बता रहा हूँ, केवल ये बता रहा हूँ, और एक से लेकर के लगभग मान के चलिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाना है इसमें, एक से लेकर के 5 तक आप खुद क्वेश्चन खत्म कर देंगे। कितने क्वेश्चन खत्म कर देंगे, 1 से 5 तक के क्वेश्चन आप लोग खुद कर देंगे अभी 10 मिनट के बाद। Yes sir. 10 मिनट के बाद कैसे, ध्यान से देखो बेटा। अब इसी फिगर के अंदर हमको क्या करना है बेटा, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाना है। आपको पता है ये डिस्टेंस है बेटा, Yes sir. तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं लगा Yes सकते? sir. भाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल देते Yes, हैं, yes, sir. क्लियर बेटा? Yes, sir. तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 points. डिस्टेंस बिटवीन 2 points. तो क्या लिखेंगे बताओ बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे लिख देते हैं बेटा बिटवीन को, Yes, ये sir. अपॉन डब्ल्यू, ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, और BETWEEN होता है वैसे, क्लियर? चलो मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, फिर आपको वैसे ही बताएगा, बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्लियर बेटा? जब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे आप तो कितना होता है बताओ, डिस्टेंस कितना बताओ बेटा, r, तो फिर r √√, आपको याद है बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल Whole स्क्वायर, square. टेंथ में पढ़ के आए हो? Yes sir. चलिए भाई, तो कितना करेंगे, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर। एनी डाउट? नो सर। क्लियर? इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकता हूं, दोनों Yes. पक्षों का वर्ग कर सकता हूं। तो इंग्लिश में लिख दिया बेटा मैंने, SCS शॉर्ट में लिख दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का कर रहे हैं वर्ग। तो यहां पे क्या होगा बताओ, ये रूट करके स्क्वायर हो जाएगा, और इसका से क्या होगा, रूट आया। सही है? Yes, sir. तो कितना करेंगे बताओ बेटा, हमारा r² इक्वल टू x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर। इतने में कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। यही बेटा 1 से लेकर के 5 तक लग रहा है, क्यों? सेंटर गिवन है,
क्या गिवन है? सेंटर। Center। और आपको रेडियस भी गिवन है, कुछ नहीं करना, सीधा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक क्वेश्चन आपके क्लियर। एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी आप लोग खुद करेंगे। इजी वाला मैं करूंगा, हार्ड वाले आप करेंगे, ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ सकते हो आप लोग। कमेंट क्लियर बेटा? यस सर ध्यान से देखिए बेटा, कौन सा बताएं, चलिए बता दीजिए। सेकंड ही बता दें, यस सर एज यू विश बोलिए। फर्स्ट फर्स्ट तो सिंपल। सर तीसरा बताइए पांचवा, चलो भाई लड़का कह रहा है पांचवा, तो पांचवा ही बता दे, वो मानेंगे नहीं ना बेटा। समझिए बेटा, सेंटर कितना दे रखा है, ध्यान से देखो। -a, -b, सेंटर के वाले बेटा हमारा -a, -a, -b, ध्यान से देखो बेटा, -a, कितना बताओ, -b, यस सर क्लियर बेटा। और आपका जो r दे रखा है वो कितना दे रखा है, √a² - b²। कितना के बारे में बताओ बेटा, a² - b²। क्लियर बेटा? यस सर ये कितना है बताओ बेटा, h, और ये कितना है बताओ, K। और ये r होती है। मैंने बेटा सीधा इस क्वेश्चन में उठा के रख दिया। यस सर r की वैल्यू कितना है, मान लिया क्वेश्चन नंबर 1, पुट करो बेटा, r की वैल्यू कितनी बताओ, बोलिए। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय द फॉर्मूला, I square, हमारे बेटा कौन सा, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर आर इक्वल टू आर स्क्वायर विदाउट। नो चलिए भैया वैल्यू डालो, x ऐसे का ऐसे, h इज माइनस, h कितना है बताओ बेटा हमारा, बताओ -a, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -a पहले ऐसे लिखेंगे बेटा, तब इसका होल स्क्वायर करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर कोई डिजिट होती तो हम क्या करते हैं, और यहाँ कितना बताओ बेटा हमारा y, तो y को ऐसे कैसे लिखेंगे, माइनस इक्वल टू r, समझ रहे हैं, अंडर द रूट कितना बताओ बेटा, a² - b², इसका होल स्क्वायर। कुछ मैंने नहीं किया, देखिए नो सर क्वेश्चन आपका होगा। क्लियर? चलिए ओपन करो बेटा इसको, तो x + a होल स्क्वायर प्लस y + b होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो a² - बी स्क्वायर रूट खत्म हो गया स्क्वायर में, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बेटा a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a + b का होल स्क्वायर, बस केवल इतना लगेगा। समझ में आ रहा है? चलिए कितना होगा बताओ बेटा हमारा, x² + a² प्लस का 2ax प्लस y² + b² प्लस 2by इक्वल टू कितना बताओ बेटा, a² - बी स्क्वायर यस सर क्लियर है? यस सर अब ध्यान से देखो बेटा, कैंसिल कर सकते हैं। यस सर अब लिखो बेटा, बस खाली क्या है, अभी भी कैंसिल देखो बेटा अब कुछ नहीं काटेगा, क्योंकि b क्या है बताओ बेटा हमारा, में उधर माइनस में समझ रहे, सेम वाली काटेंगे ना, या फिर इधर लिखेंगे। यहाँ कितना बचा बताओ, x², यहाँ कितना बताओ, प्लस कितना बताओ बेटा, y²। लिखने का तरीका देखिए, x² प्लस कितना बताओ, y², फिर इसको लिखेंगे प्लस कितना बताओ, 2ax प्लस कितना लिखेंगे by प्लस उसके बाद भी बेटा यहाँ पे देखो b² इस b² को धर जाओ, प्लस कितना करे बताओ, b² प्लस कितना करे बताओ, b² कितना होगा बताओ, x² प्लस y² प्लस का 2ax प्लस का 2by प्लस का 2b² इक्वल टू कितना बताओ, 0। बस लिया आंसर। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछेगा, 6 से लेकर के और बेटा 9 तक, 6 से 9 तक क्या पूछेगा, इसमें सेंटर पूछेगा और रेडियस पूछेगा। क्या पूछेगा, उल्टा काम करेगा, मतलब अब इक्वेशन देगा, क्या करेगा, जो इक्वेशन हमको दे पता है, हमको क्या करा, अभी क्या दिया था, पॉइंट दिया था, मतलब सेंटर दिया था, रेडियस दिया था, अब उल्टा काम करेगा। क्या करेगा, उल्टा क्या करेगा, उल्टा इक्वेशन देगा, क्या देगा, इक्वेशन देगा, और क्या पूछेगा, सेंटर पूछेगा, और क्या पूछेगा, रेडियस क्या पूछेगा, देखिए उठा करके अपनी बुक। यस सर क्लियर है, छापो बेटा पहले।